अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ पूरी एनालाइज जो करता हूँ मैं हमेशा वो इस तरह करता हूँ कि किसी लिस्टिंग के जो कीवर्ड्स हमें इस्तेमाल करने हैं, प्रोडक्ट वो बेची जाए बंडलिंग में स्पेशली, जिसके साथ किसी और जो पॉपुलर ब्रांड है आप उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, यानी कि उसकी कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ जी कोलगेट। ठीक है, अब ये खैर इसमें तो सजेशंस तो कुछ दे रहा है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको कोलगेट पे ही लेके चलाता हूँ। और ये वैसे मैं हीलियम 10 यूज़ कर रहा हूँ, मैग्नेट। अगर किसी को इल्म ना हो इसके बारे में तो इससे हम कीवर्ड एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी, तो कोलगेट सिर्फ आपने लिखा तो आपको जो है वो बता रहा है कि जी 14,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, जो कि बुरा नहीं है। ठीक है, हमें लेकिन फ़िलहाल कोलगेट सिर्फ नहीं चाहिए। और हमने यहाँ पर आकर भी कोलगेट इसमें लिख दिया, जैसे कहता है शो फ्रेजेस दैट कंटेन कोलगेट। ठीक है, तो अब मुझे वो फ्रेजेस दिखाओ जो अभी तो 10,000 थे ना यहाँ पर, अब ये कम होके 4,400 पर आ गया। यानी कि मुझे वो फ्रेजेस दिखाओ जिसमें कोलगेट का लफ्ज़ मौजूद है। मैं कोलगेट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोलगेट एक पॉपुलर ब्रांड है। इसी तरह का कोई भी पॉपुलर ब्रांड आप उठा के उसके साथ ये रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मैंने इसको सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर दिया है, तो सबसे जो मोटे वाले जो हैवी कीवर्ड्स हैं वो ऊपर आ गए, जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हाई है। तो कोलगेट टूथपेस्ट आ गया 40,000, कोलगेट ऑप्टिक वाइट आ गया 24,000। इसी तरीके से ये नीचे उतरता जाएगा, कम होते जाएंगे। यानी कि हमारा जो टारगेट है इस वक्त वो है कोलगेट। अब हमें कोलगेट के लफ्ज़ को यूज़ करना है, लेकिन हमें करना कंप्लायंट रहकर है अमेज़ॉन के टर्म्स के साथ, और लीगली भी। हम गैर कानूनी तरीके से कोई काम नहीं करना चाहते कि कोलगेट का नाम इस्तेमाल करें। तो हमें ये देखना है कि जनाब, और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं जिसके थ्रू हम कोलगेट को उसके उसके नाम को इस्तेमाल कर सकें। तो एक ऑथेंटिक तरीका यह है कि हम कोलगेट की कोई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे बंडल के अंदर। कैसे इस्तेमाल करेंगे? यानी कि वो प्रोडक्ट हमें मिल जाए जो हम सोर्स कर सकें, एक उसकी कोलगेट की किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, ऑथेंटिक तरीके से, लेजिटिमेट सप्लायर से, और उसको हम बंडल बना दें किसी सिमिलर प्रोडक्ट के साथ। आई मीन टूथपेस्ट अगर आप बेचते हैं और आपको उसके साथ कोई प्रोडक्ट फ्री या एड ऑन के तौर पे देना है, तो आप क्या देंगे? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा टूथब्रश, राइट? यानी कि टूथब्रश नॉर्मली उसके साथ फ्री मिलता भी है मार्केट्स में, स्टोर्स में भी, जनरल स्टोर्स में भी, और आप भी ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पैम्पर्स के डायपर्स देख रहे हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, तो उसके साथ बंडल क्या चीज़ें हो सकती हैं? वाइप्स हो सकते हैं, यानी कि वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो जाएगी, उसके साथ जाएगी, तो लोगों को इस्तेमाल में आसानी होगी। तो आप किसी कस्टमर का मसला चूंकि हल कर रहे हैं, किसी कस्टमर के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आसानी पैदा करने से हमें वो प्रोडक्ट्स निकालनी है जो बेसिकली वाकई में कोई कस्टमर के लिए आसानी पैदा करे। तो अब हमने ये देखा कि अच्छा जी, टूथब्रश भी मिल रहे हैं यहाँ पे, टूथपेस्ट भी हैं, इसमें जो है वो वाइटनिंग पेन भी है, ये भी है, ये भी है। तो बहरहाल हमें तो कोलगेट चाहिए, सिर्फ कोलगेट का नाम। तो ये इस तरह से सारी चीज़ें आ रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जी स्पॉन्सर्ड एसेंस कितने हैं। तो ये कहता है नंबर ऑफ एसेंस डिटेक्टेड रनिंग स्पॉन्सर्ड एड्स रिसेंटली इन सर्च रिजल्ट्स एसोसिएटेड विद दिस कीवर्ड। तो इस कीवर्ड से एसोसिएटेड कितने स्पॉन्सर्ड एसेंस इस वक्त चल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ज़्यादा एसेंस होंगे तो कंपटीशन, इसका मतलब ज़्यादा है, लोग ज़्यादा बिड कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं उस कीवर्ड के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। तो अगर आप भी उसमें जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको भी उतना ही या बल्कि उससे भी ज़्यादा बिड लगानी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी, कॉम्पीट करना पड़ेगा उसमें बेसिकली। तो हम कोशिश करते हैं कि फिर ऐसी प्रोडक्ट्स पे या ऐसे कीवर्ड्स को चुनें जिनमें कंपटीशन स्पॉन्सर्ड एसेंस में या पीपीसी में कम हो। अब यहाँ पे आप सेकंड वाला देख रहे हैं, जैसे ऊपर वाला, पहले वाला तो 450 आ रहा है, सेकंड वाले में 190 आ रहा है, यानी कि ये तो खासा कम है, लाइक 50% से भी ज़्यादा कम है। फिर इसमें वाइटनिंग पेन है जो कि ये कहता है कि 73 इसमें इस वक्त एसेंस स्पॉन्सर किए हुए हैं, और इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 10,000 से ज़्यादा है। यानी कि इसका सर्च वॉल्यूम इस वक्त जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो अगर मैं इसे क्लिक करके यहाँ देखता हूँ तो अब ये देखने में आता है कि सर्च वॉल्यूम 1600 के करीब था सितंबर में,
और इस वक्त जो है ये बढ़ गया है लास्ट क्वार्टर में। तो इसका मतलब कि जी ये हो सकता है सीजनल प्रोडक्ट हो, या हो सकता है कि ये अभी कोई रिसेंट हो, लेकिन इस वक्त तो ये नज़र आ रहा है कि जनवरी में तो ये थी। ऑल टाइम करके इसको देख लेते तो ऑल टाइम में भी ये अभी ही ऊपर आई है, वरना ऑल टाइम में भी ये 1000 के नीचे ही इसका सर्च वॉल्यूम चल रहा था। इसका मतलब तो ये हो सकता है कि ये रिस्क है, इसके ऊपर काम करें, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है आगे चल के इसका सर्च वॉल्यूम वापस ड्रॉप होके इसी पुराने फिगर्स के आसपास आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट अब पॉपुलर हो गया है ज़्यादा और अब ये चलता रहेगा। तो डिपेंड्स। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर तो हम इस पे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़े से इसके पीस, लेट सपोज आपने 12 या 24 यूनिट्स इसके उठाए हैं और 24 बंडल के पैकेट्स बना लिए हैं, तो फिर ठीक है, तो कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फिर मैं आपको उससे रोकूंगा। इसके अलावा फिर और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कोलगेट मैजिक लिखा हुआ है, इसका भी 6700 वो बन रहा है वॉल्यूम, और ये भी देखें सडनली इस वक्त ये शूटअप हुआ है। बाकी वैसे तो ये भी इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं, तो लास्ट क्वार्टर है तो कुछ चीज़ें इसके ऊपर शूटअप हो चुकी हैं। अच्छा, हमें फिर अगेन वही बात है कि हमें कोलगेट, वैसे कोलगेट यूज़ करना है, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कोलगेट वाइटनिंग पेन ही करें या कोलगेट टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। जो एक्चुअल प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, जो ज़्यादा बिकने वाला है और जो चल सकता है, वो हम इस्तेमाल, जैसे कोलगेट माउथ वॉश चलता है। अब मुझे वैसे पता है, यानी कि एक जनरल प्रोडक्ट है ना, तो माउथ वॉश ज़्यादा चलते हैं, टूथपेस्ट ज़्यादा चलते हैं, टूथ ब्रशेज़ ज़्यादा चलते हैं। तो आप क्या पिक करेंगे? अब मैं सबसे पहली प्रायोरिटी आप कहेंगे जी टूथपेस्ट है, राइट, लेकिन टूथपेस्ट में कंपटीशन बहुत बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो फिर मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करूंगा, मैं कुछ और चीज़ के ऊपर जाऊंगा। जैसे टूथ ब्रशेज हैं, वाइटनिंग पेन है, वाइटनिंग टूथपेस्ट का एक कीवर्ड आ रहा है, इसका मतलब कि जी हम कीवर्ड टूथपेस्ट को फिर भी फोकस कर सकते हैं। अलबत्ता इसका भी एसिन का जो स्पॉन्सर्ड एसिन है इसके, ये भी 385 नज़र आ रहे हैं, जो कि ठीक ठाक ज़्यादा है। अच्छा, कोलगेट सेंसिटिव टूथपेस्ट नज़र आ रहा है मुझे, इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, आई मीन 5600 है और 176 स्पॉन्सर्ड है। तो ये आपने थोड़ा सा ये रिसर्च हमने करनी है कि स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं कि कौन कौन से ऐसे वो है। जैसे ये टूथपेस्ट कोलगेट आ रहा है लिखा हुआ, इसका वॉल्यूम 4000 के करीब है और 428, लेकिन एसिन इसके ऊपर भी स्पॉन्सर्ड है। ठीक है जी। तो हमने अगर कोलगेट को देख लिया है कि अच्छा जी इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, अब आप अगर इसे लेट सपोज हम कोलगेट ये जो था वाइटनिंग पेन, हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या। ये प्रोडक्ट आ रहा है मुझे नज़र यहाँ पर, वाइटनिंग पेन है, तकरीबन 47 रिजल्ट्स हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा प्रोडक्ट ही नहीं है ऐसा लग रहा है, और उसमें भी ये भी नहीं पता कि सारी प्रोडक्ट यही वाली है भी या नहीं, और दूसरे ब्रांड की भी इसके अंदर प्रोडक्ट आ रही हैं। तो इसका मतलब तो जो है कि जी ये प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर अभी नहीं मुझे नज़र आ रहा वाइटनिंग पेन, इसीलिए इसका सर्च वॉल्यूम भी अभी लास्ट क्वार्टर की वजह से हो सकता है बढ़ा हो, तो इसको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें करना मुनासिब इस वक्त अक्लमंदी नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये वाला कीवर्ड नज़र आ रहा है क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा बेहतर है, और की एसेंस, स्पॉन्सर्ड एसेंस जो हैं वो ज़्यादा अभी भी ठीक है, ज़्यादा तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है। कोलगेट टोटल इसके अंदर दिखाता है कि 161 प्रोडक्ट्स हैं, और ये डिफरेंट जो है लिस्टिंग्स इसके अंदर आ रही हैं, क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा है, जैसे है तो सारी सिमिलर, लेकिन ये पैक ऑफ 4 है, फिर ये 5.1 आउंस पैक ऑफ 4 है, इसके कलर में भी फ़र्क है यहाँ पर। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, अब हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे ये सवाल है। अब ये भी हो सकता है कि हम जो ज़्यादा चल रहे हैं बहुत अच्छे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी इसकी 18,000 रेटिंग है और ये तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, 580 इसका वो है, तो हम 2 ये वाले इस्तेमाल कर लें। फिर इसके अलावा अगर तो हम देखते हैं कि जी जैसे 7,200 ये है, अगर तो ये डिफरेंट होती तो 2 इसके और 2 इसके लेके मैं 4 पीस का पैक बना लेता, तो ये भी एक बंडल लिस्टिंग बन जाती। इसके अंदर मैं 2 टूथब्रश भी डाल देता, तो ये तो और अच्छी बंडल लिस्टिंग बन जाती। बेसिकली आइडिया यह है कि हमें इस तरह देखनी है चीज़ें कि क्या बिक रहा है, और क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो लिस्टिंग जो है वो बायर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो अगर तो आप जैसे देखते हैं कि $10 में ये 4 बिक रहे हैं और $10 में ये 4 बिक रहे हैं,
तो अगर हम इन दोनों में से दो दो पीसेस उठा लें और साथ दो टूथब्रश डाल दें और उसको $20 का या $18 का बेचेंगे अगर हम, तो वो कस्टमर या बायर जो है उसे भी परचेस करेगा। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखें कि बंडलिंग के अंदर आप ऐसी लिस्टिंग्स जो ये यहां हमारे सामने नजर आ रही हैं, ऐसे लिस्टिंग्स के साथ कंपीट नहीं कर सकते। आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि जी ये वाली लिस्टिंग तो जो है दिन के 300 पीसेस बेच रही है, 300 यूनिट्स बेच रही है, तो मैं तो 30 भी नहीं बेच रहा, तो आप शायद 30 भी नहीं बेचेंगे। लेकिन अगर आप 2 भी बेच लेंगे दिन के, 3 भी बेच लेंगे, तो भी बहुत है, क्योंकि आप तो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं ना, आप तो वॉल्यूम पे काम नहीं कर रहे। अगर आप ऐसी 50 लिस्टिंग्स आपके पास बन जाएंगी जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स हैं और एक दो यूनिट सेल हो रहे हैं, और दिन के अगर आपको वो कुल मिला के $300 का प्रॉफिट निकाल देंगी अगर सारी मिलके, तो भी आपका मंथली प्रॉफिट जो है वो $9,000 $10,000 पे पहुंच जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। तो हम लिस्टिंग्स की वॉल्यूम, एसकेयूज की वॉल्यूम पे काम करेंगे, ना कि एक लिस्टिंग को पकड़ के उसको ये सोचें कि जी ये हमारे भी 300 यूनिट्स बिकेंगे। तो ये आइडिया, ये माइंडसेट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर जब आप मेहनत करेंगे, जब आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे ऐसी, और फिर आप ये सोचेंगे कि अच्छा जी वो कॉलगेट की लिस्टिंग तो अभी भी 300 बेच रही है, मेरा तो एक ही बिक रहा है या एक भी नहीं बिक रहा, तो आप उससे अपसेट होंगे। तो अपसेट ना हो इसलिए मैं ये बात पहले से बता रहा हूं। हम तो बंडलिंग करते हैं इसलिए कि हमें ज्यादा मुनाफा मिले, बहुत कम कस्टमर्स परचेस करेंगे, लेकिन जो करेंगे वो हमें मुनाफा ज्यादा मिलेगा उनसे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसी तरीके से हम एक और रिसर्च करके देख लेते हैं। लेट सपोज पैम्पर्स हम लिखते हैं यहां पर और इसे सर्च करके देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये आ गया है। इसमें ये कहता है कि जी सिर्फ पैम्पर्स के जो सर्च वॉल्यूम है वो 50,000 है। तो मैं यहाँ एडवांस फिल्टर में आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया जी पैम्पर्स लाजमी होना चाहिए, चेक ऑल लगा हुआ है और अप्लाई कर दिया। तो ये जो 18,000 कीवर्ड्स आ रहे थे, अब वो फिल्टर होके 6,350 पे आ गए। सर्च वॉल्यूम पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि ये सॉर्टिंग कर दे और सबसे हैवी कीवर्ड जो है वो ऊपर ले आए। तो यहाँ पे मुझे कहता है पैम्पर्स स्वाडलर्स साइज 1 31,700, और इसके स्पॉन्सर्ड एसेंस भी सिर्फ 172 हैं। इसी तरह ये नीचे और कम भी हैं, 138 भी हैं, 123 भी हैं, और इनकी सर्च वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं। अब ये स्वाडलर साइज 1 जो है वो क्या चीज़ है आपको यहाँ पे नजर आ जाती है। और इसके साथ देखें, अब एक ऑलरेडी ये लिस्टिंग बनी हुई है, ये वाइप्स बेच भी रहा है, बल्कि ये सारे वाइप्स के साथ बेच रहे हैं। ठीक है, तो लोग पहले से ये काम कर रहे हैं, हम कोई नया काम नहीं करें। इनफैक्ट अमेजॉन खुद भी ये काम कर रहा है, अमेजॉन भी बंडल लिस्टिंग्स बेचता है। लेकिन एज लॉन्ग एज कि आप किसी किस्म का अच्छा, ये हो सकता है कि अमेजॉन जो ये बेच रहा है वो लिस्टिंग मैन्युफैक्चरर की तरफ से बंडल बना हुआ हो। हम पैम्पर्स का नाम ब्रांड नेम में यूज नहीं करेंगे। हम अपनी लिस्टिंग जब बनाते हैं तो हम अपना ब्रांड नेम कुछ और रखते हैं, उसमें हम बताते हैं कि जी इसमें पैम्पर्स के डायपर्स शामिल हैं, पैम्पर्स के वाइप्स शामिल हैं और फलां चीज की फलां प्रोडक्ट शामिल है। तो इस तरीके से ये एक ऑथेंटिक और कंप्लायंट तरीका है बंडल लिस्टिंग बनाने का। तो जब आप कीवर्ड्स निकालते हैं तो इसका तरीका यह है कि आप यहां पर ये देख रहे हैं कि अच्छा जी पैम्पर्स की क्या प्रोडक्ट है जो ज्यादा चल रही है, जिसमें स्पॉन्सर्ड एसेंस कम है, पीपीसी में कंपटीशन कम है और सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। तो मैं ऐसी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके इसके ऊपर बंडल लिस्टिंग बना लूं। ठीक है, तो पैम्पर्स वाइप्स भी आ रहा है, स्वाडलर्स भी यहां पर आ रहा है। तो आपने ये देखना है कि अच्छा जी क्या मैं स्वाडलर्स और वाइप्स का बंडल बना सकता हूं या नहीं। अब ये देखें, ये भी एक बंडल बना हुआ है, अमेजॉन भी बेच रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं। अब ये 35 काउंट का एक जंबो बेच रहा है अब आप देखें इसकी जो है वो सिंगल FBA सेलर है इसके अंदर, और तकरीबन 2 लाख के करीब इसका जो है वो इस वक्त रैंक चढ़ा हुआ है ऊपर, और लेकिन इसके पास रिव्यूज काफी ज्यादा हैं। इसी तरीके से हम और नीचे आके थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अच्छा, ऐसे ब्रांड्स काफी ज्यादा आपको इसमें मिलेंगे जिसमें अमेजॉन खुद ही बैठकर सेल करता होगा। तो ये चीज थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है, लेकिन इसमें हमने घबराना नहीं है, हमने काम करना है। तो ये जैसे ये 75 रिव्यूज हैं इसके पास और ये 16 काउंट का ये दे रहा है, ये जो भी इसमें 16
काउंट हैं और ये बेच रहा है इस तरीके से। FBA सेलर सिंगल है, जैसे ये 47 रिव्यूज़ हैं, इसका मतलब ये लिस्टिंग कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरानी नहीं है, सिंगल सेलर इस पर बेच रहा है बैठ के, और ये भी ठीक ठाक सेल्स करके ये लोग कमा रहे हैं। बाज़ औक़ात सीज़न के ऊपर ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो बंडलिंग की जो मैंने बात करी ना, वो इस तरीके से यहाँ पे ट्रू हो जाती है कि हर कोई कर रहा है ऑलरेडी। हम कोई मतलब नया हमने कोई शाकार नहीं किया है यहाँ पे। ये वाली जैसे लिस्टिंग है, जितने इसके जैसे देखें, पैम्पर बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बड़ा ब्रांड है। अब इसके रिव्यूज देखें, सिर्फ यहाँ पर 52,000 रिव्यूज हैं। अमेजॉन सेल कर रहा है, यानी कि आपको हमें पता है कि जी कितना बड़ा ब्रांड है, कितना बड़ा ब्रांड है। अब अगर ऐसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यहां पर आपको जब नजर आए जिसके ऊपर 50 या 40 रिव्यूज पड़े हो, जैसे ये 47 है, ये 75 है, इसका मतलब तो ये लिस्टिंग्स तो अभी कुछ अर्से पहले बनी है ना, और नई बनी है। अमेजॉन ने नहीं बनाई, पैम्पर्स ने खुद नहीं बनाई, ये तो किसी और सेलर ने बनाई है। तो हम ऐसी लिस्टिंग्स को देख के आइडियाज जनरेट कर रहे हैं कि अच्छा जी कौन क्या सेल कर रहा है। ठीक है, ये 76 है, ये 62 है। अब इसमें देखें, अमेजॉन जिसमें बैठा है उसमें तो रिव्यूज बेतहाशा हैं, लेकिन ये जहां 1 FBA और 2 FBA सेलर्स बैठे हुए वहां रिव्यूज ज्यादा नहीं है, और ये इसी तरीके से कमाते हैं। ये थोड़े थोड़े बेचते हैं, बहुत ज्यादा हमें दिन के 300 यूनिट्स नहीं बेचने, ना ही हम बेच सकते हैं, ना ही इतनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। हमारे पास हमें तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगा के ज्यादा मुनाफा कमाना है। बेसिकली आइडिया ये है इसमें। ठीक है जी। तो ये कीवर्ड्स की जो रिसर्च है वो इसी तरह से होनी है। हमने एक चीज बड़ा क्लियरली याद रखें कि जो कीवर्ड्स जिसके अंदर जो बड़े ब्रांड्स के जो कीवर्ड्स है ना, जो ब्रांड्स के नाम जिसमें शामिल है, हम उसको इसलिए टारगेट करते हैं कि उन कीवर्ड्स के ऊपर ऑलरेडी सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक मौजूद है। हम सिर्फ वही जूस निकाल के यहां ड्राइव कर रहे हैं अपनी लिस्टिंग पे। आपने उस पैम्पर का जो मेन प्रोडक्ट है ना, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, आपने उस पे नहीं कमाना। वो हो सकता है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक इवन पे सेल करना पड़े, लेकिन जो आप उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट देंगे, जो एड ऑन प्रोडक्ट डालेंगे, आप असल पैसा उसमें कमाएंगे। हो सकता है वो कोई सस्ता सा प्रोडक्ट हो, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी मुनासिब होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर खरीदने के बाद आपको गालियां ही देता रहे। तो हमने ये चीज मेक श्योर करनी कि अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन उसकी कॉस्ट कुछ इस तरह हो कि हम उसके ऊपर अच्छा मुनाफा बना सकें। और हम मुनाफा डेफिनेटली उसमें अच्छा बनाते हैं। कस्टमर्स आते हैं ऐसे जो आपको हाई प्राइस पे करते हैं, एज लॉन्ग एज कि आप उनका कोई मसला हल कर रहे हैं, उनको अलग से जाके परचेज नहीं करनी पड़ी कोई चीज। तो ये डेफिनेटली इट वर्क्स आउट।